कहानी की शुरुआत आर्थर बिशप से होती है, जो ब्राजील के समुद्र किनारे अपनी लग्जरी बोट पर अकेले रहता है। उसे अकेलापन पसंद है और वह अपनी ही दुनिया में रहता है। बाहर से शांत दिखने वाला आर्थर असल में बहुत खतरनाक इंसान है। जब भी वह अपनी बोट छोड़कर कहीं जाता है तो सुरक्षा सिस्टम एक्टिव कर देता है ताकि कोई चोरी न कर सके। एक दिन आर्थर एक फेमस होटल में नाश्ता करने जाता है। होटल का स्टाफ उसे पहले से जानता है और उसे समुद्र के पास वाली टेबल देता है। आर्थर आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आकर बैठ जाती है। वह लड़की आर्थर से कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और उसके बॉस के पास उसके लिए एक काम है। उसे 3 लोगों को इस तरह मारना होगा कि सब कुछ एक एक्सीडेंट लगे। लड़की जानती थी कि यह काम आर्थर के लिए आसान है, क्योंकि वह एक रिटायर्ड प्रोफेशनल किलर है जो बिना सबूत छोड़े किसी को भी मार सकता है। जब आर्थर मना करता है तो लड़की उसे धमकी देती है कि वह पुलिस और मीडिया को बता देगी कि आर्थर ने अपनी मौत का नाटक किया था और अब भी जिंदा है। तभी आर्थर देखता है कि लड़की के साथ कई आदमी उसे घेर चुके हैं। आर्थर तुरंत अपने फोन से लड़की की फोटो ले लेता है। लड़की गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर टेबल उठाकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद उसके बाकी आदमी भी आर्थर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आर्थर सबको एक एक करके हरा देता है। सीसीटीवी में देखकर आर्थर को पता चलता है कि और लोग आ रहे हैं। वह होटल से कूदकर एक टैक्सी बोट पर चढ़ जाता है। लड़की और उसके लोग भी उसका पीछा करते हैं। आर्थर टैक्सी की छत पर खड़ा रहता है, जबकि अंदर से उस पर गोलियां चलती हैं। सही समय पर आर्थर छलांग लगाकर पैराशूट से नीचे उतर जाता है और वहां से बच निकलता है। रात में जब वह अपनी बोट के पास लौटता है तो देखता है कि 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। बिना वक्त गंवाए वह अपनी बोट में लगे बम को उड़ा देता है। फिर आर्थर एक गुप्त जगह पर जाता है जहां उसने पासपोर्ट और जरूरी सामान छुपा रखा था। वह सब जला देता है ताकि कोई उसका पता न लगा सके। कुछ दिनों बाद आर्थर एक खूबसूरत आइलैंड पर बने होटल में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो उसे पहले से जानती है। वह उसे रहने के लिए एक कमरा देती है और आर्थर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खतरनाक दुनिया अब भी उसका पीछा कर रही होती है। वह महिला आर्थर से कहती है कि उसका सामान बेड के नीचे रखा है। आर्थर बेड हटाकर नीचे से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स के अंदर कई फर्जी पासपोर्ट, गन और एक लैपटॉप होता है। इसके बाद आर्थर घंटों बैठकर उस लड़की के बारे में रिसर्च करता है जिसने उस पर हमला किया था। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह लड़की कैरन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। अब आर्थर समझ जाता है कि उसके पीछे कौन है और क्यों है। वह फैसला करता है कि इस बार वह सिर्फ भागेगा नहीं, बल्कि खुद दुश्मन का सामना करेगा। उसकी जिंदगी का असली खेल अब शुरू होने वाला होता है। दूसरी तरफ होटल की मालकिन के पास ग्वेन नाम की लड़की आती है जो दवाइयां लेकर जाने वाली होती है। मालकिन उसके हाथों और चेहरे पर चोट के निशान देखती है, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा हो। रात में मालकिन देखती है कि एक आदमी बोर्ड पर ग्वेन को बेरहमी से पीट रहा है। वह तुरंत आर्थर के पास भागती है और उससे मदद मांगती है। आर्थर बिना देर किए छोटी बोट लेकर वहां पहुंच जाता है। वह आदमी आर्थर को धमकाता है कि अगर वह पास आया तो वह ग्वेन को मार देगा। जैसे ही वह फायरिंग गन उठाता है, आर्थर उससे गन छीन लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। वह आदमी गिर जाता है और टकराकर मर जाता है। इसके बाद होटल की मालकिन भी वहां आ जाती है। आर्थर उसे ग्वेन को लेकर होटल वापस जाने को कहता है और खुद बोट की तलाशी लेता है। उसे वहां ग्वेन का पासपोर्ट और एक फोन मिलता है जिसमें आर्थर की फोटो होती है। सबूत मिटाने के लिए आर्थर पूरी बोट को बम से उड़ा देता है। फिर आर्थर ग्वेन पर गन तानकर पूछता है कि उसके फोन में उसकी फोटो क्यों है और क्या वह कैरन के लिए काम करती है। डरते हुए ग्वेन बताती है कि वह कैरन के लिए काम नहीं करती। कैरन ने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा था ताकि वह आर्थर पर नजर रख सके। यह सुनकर आर्थर उसे छोड़ देता है। अगली सुबह आर्थर उसकी जानकारी निकालता है और पता चलता है कि ग्वेन एक NGO चलाती है जहाँ अनाथ और बेघर बच्चों की मदद की जाती है। ग्वेन बताती है कि कैरन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह बच्चों को मार देगा। कुछ समय बाद आर्थर पानी में एक संदिग्ध बोट देखता है। उसे शक हो जाता है कि कैरन के लोग आसपास हैं। आर्थर ग्वेन से कहता है कि वह दुश्मन से दोस्ती का नाटक करे ताकि किसी को शक न हो। वह यह भी बताता है कि उसे खुशी है कि ग्वेन बच्चों की मदद करती है, क्योंकि वह खुद भी बचपन में अनाथ था। ग्वेन पूछती है कि कैरन उससे नफरत क्यों करता है। आर्थर बताता है कि दोनों एक साथ अनाथ थे और एक माफिया गैंग ने उन्हें गोद लिया था। आर्थर वहाँ से भाग गया, लेकिन कैरन फंस गया। तभी से वह आर्थर से बदला लेना चाहता है। आर्थर ग्वेन से वादा करता है कि वह उसे इस मुसीबत से बाहर जरूर निकालेगा। अब आर्थर ग्वेन से प्यार करने लगा होता है। अगली सुबह कैरन के लोग ग्वेन को पकड़ लेते हैं और आर्थर को मिलने बुलाते हैं। आर्थर उससे ग्वेन को छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन कैरन कहता है कि पहले उसे 3 लोगों को मारना होगा। पहला टारगेट अफ्रीका का एक खतरनाक अपराधी होता है जो समुद्र के बीच बनी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद होता है। कैरन आर्थर को एक GPS कैप्सूल देता है जिसे निगलने के बाद उसके लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। आर्थर मजबूरी में मिशन स्वीकार कर लेता है, लेकिन शर्त रखता है कि हर मिशन के बाद उसे ग्वेन से वीडियो कॉल करवाई जाएगी।
आर्थर को पता चलता है कि जेल चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों और समुद्र से घिरी है, जहां घुसना नामुमकिन है। वह एक ऐसा गैंगस्टर ढूंढता है जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा होता है। आर्थर भी वैसा ही टैटू बनवाता है और उसी जैसे कपड़े पहनता है। अगले दिन पुलिस उसे उसी गैंगस्टर समझकर पकड़ लेती है और जेल भेज देती है। जेल में आर्थर का पहला टारगेट फ्रैंक होता है, जो हमेशा गार्ड्स के साथ रहता है। उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या की थी। एक दिन एक कैदी फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसे बचा लेता है। इससे फ्रैंक उस पर भरोसा करने लगता है। कुछ समय बाद सबको लगता है कि फ्रैंक की मौत खाने में जहर मिलने से हुई है, लेकिन असल में यह आर्थर का प्लान होता है। मिशन पूरा होते ही आर्थर जेल की दीवार में धमाका करता है। GPS कैप्सूल निकलता है और पानी में कूद जाता है। अब कैरन के लोगों को आर्थर की लोकेशन मिल जाती है। आर्थर अपना पहला मिशन पूरा कर चुका होता है। मिशन के तुरंत बाद उसकी ग्वेन से वीडियो कॉल होती है, जहां ग्वेन घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसके पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं, वरना उसे मार दिया जाएगा। इसी दौरान कैरन आर्थर को अगले टारगेट की जानकारी देता है। उस आदमी का नाम एड्रियन होता है, जो एक अमीर करोड़पति है। एड्रियन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया की एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता है, जहां बुलेट प्रूफ कांच और भारी सिक्योरिटी होती है। आर्थर चालाकी से कस्टमर बनकर उसी बिल्डिंग के नीचे वाला फ्लैट खरीदने आता है और मौका मिलते ही पूरी बिल्डिंग का लेआउट फोटो में कैद कर लेता है। अगले दिन वह ग्लास क्लीनिंग वर्कर बनकर ऊपर पहुंचता है, कांच तोड़ता है और वहीं से एड्रियन नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरा मिशन पूरा होते ही आर्थर फिर ग्वेन से वीडियो कॉल पर बात करता है, लेकिन इस बार ग्वेन चालाकी से वह बोल्ट नंबर दिखा देती है जिसमें वह कैद होती है। आर्थर तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है। कैरन के कई आदमियों को मार देता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। कैरन उसे चेतावनी देता है कि इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार न तुम बचोगे और न ग्वेन। इसके बाद वह अगले मिशन की जानकारी देता है। अब टारगेट होता है मैक्स, जो अमेरिका में पहाड़ के ऊपर बनी एक सीक्रेट बिल्डिंग में रहता है, जहाँ सबमरीन फैक्ट्री होने की वजह से बहुत कड़ी सिक्योरिटी होती है। आर्थर को सिर्फ 36 घंटे मिलते हैं। किस्मत से आर्थर को पता चलता है कि मैक्स ने हेलीकॉप्टर बुलाया है। वह हेलीकॉप्टर के नीचे छिपकर बिल्डिंग में घुस जाता है, कैमरे बंद कर देता है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स मैक्स को लिफ्ट से सीक्रेट रूम में ले जाने लगते हैं, लेकिन आर्थर लिफ्ट के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। लिफ्ट खराब हो जाती है, फिर भी मैक्स किसी तरह सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है। वहां मैक्स हैरान रह जाता है, क्योंकि आर्थर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्थर उसे मारता नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर उसकी मौत का नकली नाटक प्लान करता है। मकसद ये होता है कि जब कैरन के आदमी लाश ढूंढने आए तो कैरन ग्वेन के साथ अकेला हो। आर्थर मैक्स की फेक डेथ दिखाकर उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता है और कैरन को कॉल करके ग्वेन को छोड़ने के लिए कहता है। कैरन शर्त रखता है कि पहले मैक्स की लाश देखेगा। जैसे ही उसके आदमी बिल्डिंग में घुसते हैं, आर्थर उन सबको मार देता है और यह सब कैरन लाइव देख रहा होता है। आर्थर सीधे कैरन की बोट पर पहुंचता है, सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान ग्वेन को गोली लग जाती है। कैरन ग्वेन को कंट्रोल रूम में घसीटता है और बोट के सारे बम एक्टिवेट करके भागने की कोशिश करता है। आर्थर समय पर ग्वेन को ब्लास्ट प्रूफ कैप्सूल में बैठाकर बाहर निकाल देता है और खुद कैरन से आखिरी लड़ाई लड़ता है। जबरदस्त मुकाबले के बाद आर्थर कैरन को चेन से बांध देता है और खुद पानी में कूद जाता है। अगले ही पल बोट जोरदार धमाके से उड़ जाती है। सबको यही लगता है कि आर्थर भी ब्लास्ट में मर गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है। ग्वेन अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है और कहानी इस राज के साथ खत्म होती है कि आर्थर शायद अब भी जिंदा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।